आत्मसम्मान या आत्मविश्वास, ये शब्द हम अक्सर सुनते रहते हैं। हमारे अंदर कई शक्तियाँ होती हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, और उनमें से एक है आत्मसम्मान। यह हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। आत्मसम्मान ही वो चीज़ है जो हमें समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। लेकिन कई लोग समय के साथ अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान खो देते हैं, और यही वो समय होता है जब इंसान नीचे की ओर गिरने लगता है और उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं नैथनिएल ब्रैंडन की एक बेहतरीन किताब द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम के बारे में, जो आपको खुद से प्यार करना और खुद पर भरोसा करना सिखाती है। नैथनिएल ब्रैंडन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसम्मान पर बहुत रिसर्च की। उन्होंने बताया कि आत्मसम्मान हमारी खुशी और सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है, और यह 6 पिलर्स पर टिका होता है। और ये 6 पिलर कुछ इस तरह से हैं। पहला, सचेत रहकर जीना। अपने आसपास और अपने अंदर क्या हो रहा है इसका ध्यान रखें। दूसरा, स्वीकृति, मतलब कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को अपनी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करना। स्वजिम्मेदारी, यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी और अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेना। आपको अपना जिम्मेदारी स्वयं से लेना होगा। स्व अभिकथन, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुलकर और रिस्पेक्टफुली बताना। उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना, पर्पसफुली लिविंग, अपने जीवन का लक्ष्य तय करना और उसके लिए काम करना। व्यक्तिगत अखंडता, अपने मूल्यों के अनुसार जीना और अपने शब्दों पर खरा उतरना। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तभी हम किसी भी काम को पूरी तरह से समझ के साथ कर पाते हैं और अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। आत्मसम्मान हमारी भावनाओं से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यह हमें मोटिवेट और इंकरेज करने के लिए ज़रूरी है। हमारा काम करने का तरीका हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, और हमारा आत्मसम्मान हमारे काम को बहुत प्रभावित करता है, और यह हमेशा ही ऐसे चलता रहता है। अगर हम यह सोचना जरूरी समझते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, तो सही डिसीजन लेने के लिए आत्मसम्मान उतना ही जरूरी है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पास जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा, जिससे हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल पाएंगे। अब बात करते हैं अपने पहले पिलर के बारे में, सचेत रहकर जीना। इसका मतलब है अपने आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहें। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें। जब हम सचेत रहते हैं तो हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो क्या होगा। यानी देखें कि आपको बदले में क्या रिजल्ट मिलेंगे और वे आपके लिए कितने बेनिफिशियल होंगे। अगर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने अंदर छिपे कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज कर सकें। उसका यूज करने के लिए अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपको तो के बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस को कम से कम 6 तरीकों से कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी। अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा तो कैसे आप कर सकते हैं कि अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा तो
मैं फिट हो जाऊंगा। ऐसे ही आप 6 अलग अलग तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन सेंटेंस को कंप्लीट करने का सुझाव देते हैं। अपनी ज़िंदगी सचेत रूप से जीने का मतलब है अगर मैं लोगों के प्रति ज़्यादा अवेयर हूँ, अगर मैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में 5 और अवेयरनेस लाता हूँ, अगर मैं आज अपनी एक्टिविटीज़ में 5 और अवेयरनेस लाता हूँ, अगर मैं आज लोगों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, अगर मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ में 5 और अवेयरनेस लाता हूँ, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में 5 और अवेयरनेस लाता हूँ, तो अब इन सेंटेंस को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करें और अपनी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ाएं। जब आप अपने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करने की शुरुआत करनी होगी। ऐसा करने के लिए एक ऐसी माइंडसेट का यूज करें जो कॉन्शियसली जीना शुरू कर देना चाहिए। कॉन्शियसली जीने से हम चीज़ों सवाल उठाने लगते हैं और अपनी इनर वर्ल्ड, नीड्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, साथ ही आउटर वर्ड्स, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से हम रियलिटी को देखने के करीब आते हैं और रियलिटी का सामना करने के बाद हमें खुद की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो हमारी वेल बीइंग का आधार है। अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए खुद से सवाल पूछें, क्या आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जी रहे हैं? यह भी ध्यान रखें कि यह बहुत मैटर करता है। ऑथर ने सेल्फ एस्टीम के हर पिलर या एक्सरसाइजेस को ज़्यादा कॉन्शियसली जीने के लिए एक पावरफुल टूल्स के रूप में यूज करने के लिए कहा। इन बातों को ध्यान में रखें। हम खुद के लिए काम करते हैं और हम अपने थॉट्स को पहचान सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ ऑथर सेल्फ अफर्मेशन की एक्सरसाइज करने का सुझाव देता है। यह एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसे आप तुरंत कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एक मिरर में देखें और ध्यान से खुद पर फोकस करें और जोर से कहें कि मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने बारे में सब कुछ पसंद है, बल्कि आप अपने मिस्टेक्स के साथ खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चेंज के लिए ज़रूरी स्टेप्स भी ले सकते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना चेंज की ओर पहला कदम है। अगर हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो हम अपने बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना आपके फेवर में है, यानी हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए खुद को एक्सेप्ट करते हैं। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए हम खुद को समझना होगा, जिसमें हम अपनी सभी गलतियों और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं और जो हम सोचते हैं उसे फील कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सब कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। खुद को एक्सेप्ट करके हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और ज़रूरी स्टेप्स उठाकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या आप अपनी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज ही से शुरू करें और खुद को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को सुधारें और अंत में इम्प्रूवमेंट के थॉट्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में बेहतर बन सकते हैं।
अब बात करते हैं तीसरे पिलर स्व जिम्मेदारी, जो हमें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि केवल हम ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कोई और हमारे लिए यह नहीं करेगा। लेकिन साथ ही हमें यह समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सोशल ह्यूमन बीइंग्स होने के कारण हमेशा दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसी तरह कई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो सेल्फ इस्टीम को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनके बारे में हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। बच्चों के सेल्फ इस्टीम के बारे में बात करें तो बच्चों का सेल्फ इस्टीम आसानी से सेव किया जा सकता है। इसमें पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के सेल्फ इस्टीम को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है कि उन्हें अपने बच्चों को के पुअर परफॉर्मेंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यह आपके बच्चों में मीनिंगलेस एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा बड़ा नहीं होता तो उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव खो दिया है। इसलिए अपने बच्चों को उनकी फेलियर्स का सामना करने दें, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करें। स्पोर्ट्स में प्यार अक्सर परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। अगर आपके पेरेंट्स एथलेटिक्स थे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी स्पोर्ट में अच्छे होंगे, लेकिन यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप भी एथलेटिक्स बनने के लिए बहुत मेहनत करें। इसके अलावा एप्लीकेशंस भी सेल्फ इस्टीम को सेव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए खुद की या अपने बच्चों की तारीफ तभी करें जब आपने वाकई में कुछ अच्छा किया हो। लेकिन फिर भी अगर आपने अच्छा काम करने की पूरी कोशिश की है तो आप अपनी एफर्ट्स के लिए खुद की तारीफ कर सकते हैं। अपने सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी एफर्ट पर फोकस करें और वो करें जो आपको बेहतर तरीके बनने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, ये थी द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ इस्टीम की समरी। अगर आप अपने सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। यह किताब आपको खुद को बेहतर बनाने में और आपकी ज़िंदगी को बदलने में मदद करेगी। आज हमने 10 पिलर्स ऑफ इस्टीम की किताब की कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें शामिल थे सचेत रहकर जीना, फिक्री, स्व जिम्मेदारी, स्वागतन, उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना, व्यक्तिगत अखंडता। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए लाइफ को ग्रो।